हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। RSJ एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। आज 2 अप्रैल है और मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये करंट अफेयर इसी सेशन में याद करा दूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये पहला बुक का नाम है जिसका नाम है नेम्स ऑफ द वुमेन, जिसको किसने लिखा है? जीत थाइल ने लिखा है। नेम ऑफ द वुमेन्स, वुमेन्स का नाम क्या है? मतलब कि नेम ऑफ द वुमेन्स के बारे में बता रहा है। तो वुमेन्स से हम लोग क्या समझते हैं कि सारी की सारी वुमेन्स को जीतना है। इस देश में, इस राज्य में, हमारे कंट्री में उसे बराबर का हक देना है। तो सारी की सारी वुमेन्स को अभी जीतना है। तो हम लोग इसे याद कर सकते हैं। नेम ऑफ द वुमेन्स कौन है? जीत थाइल है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बुक क्रिटिक्स अवार्ड फिक्शन के लिए किसे मिला है? मैगी ओफारेल को मिला है। जो कि कौन से नॉवेल के लिए मिला है? हेमनेट के लिए मिला है। तो इसे हम लोग याद कर सकते हैं मैगी से। मैगी मैगी अगर हम लोग को कुछ क्रिएटिव और टेस्टी बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बुक को पढ़ के बनाना पड़ेगा। तो बुक क्रिटिक्स अवार्ड, क्रिटिक्स को क्रिएटिव बोल दीजिए। तो बुक क्रिटिक्स अवार्ड किसको मिला है? मैगी ओफारेल को मिला है। किस बुक के लिए? हेमनेट के लिए मिला है। मतलब कि हम लोग बना रहे हैं या तो हमारे लिए बन रहा है मैगी। तो इसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? UNI मतलब यूनिक कार्बन कार्ड। तो इसे तो याद करने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको इंडिकेट कर दिया है कि यूनी मतलब यूनियन बैंक ने स्टार्ट किया है, मतलब इसे लॉन्च किया है। तो हमें इसमें ये क्या याद करना पड़ेगा? यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर का कहाँ है, इसका स्थापना कहाँ हुआ था, इसके CEO कौन है, तो टैगलाइन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। ज़्यादातर बैंक का हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में ही पड़ता है। इसे स्थापना बहुत मज़ेदार तरीके से याद करने वाले हैं। जैसे कि ये खुद में एक यूनिक नंबर है। कैसे? क्योंकि ये इसमें डबल डबल रिपीट होता है नंबर। नवंबर मंथ का 11वां मंथ में आता है। तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? 11 11 19 19। तो हम लोग यूनिक नंबर है हमारा। तो यूनिक नंबर हुआ। तो यूनियन बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 11 11 19 19। CEO कौन है? राजकिरण राय जी। तो राय जी को बताया जा रहा है कि अगर आपको किरण, सूर्य के किरण का आराधना या पूजा करना है तो उसे नियम से करना चाहिए। किसे बताया जा रहा है? तो राय जी को बताया जा रहा है। तो नियम से करना चाहिए मतलब कि नियम कर दीजिए, नियम को नियम कर दीजिए। तो यूनियन बैंक का CEO कौन है? राजकिरण राय जी हैं। मतलब राय जी को बताया जा रहा है कि किरण का पूजा करना है तो नियम से करिए। ठीक है। टैगलाइन क्या है? गुड पीपुल टू बैंक विथ। चलिए तो आगे चलते हैं। क्या है? महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो MP का खजुराहो में हुआ है। इसका कौन सा वर्ड उठाते हैं? खजुराहो। खजुराहो से खुजली याद करिए। खुजली कब होता है? जब हम लोग को मधुमक्खी काट लेता है। लेकिन मधुमक्खी कहाँ रहता है? कोई भी अपने घर का तो क्या कहते हैं हम लोग कि मधुमक्खी का छत्ता है। तो छत्ता से छत्रसाल कर दीजिए। तो महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का स्थापना कहाँ हुआ है या तो उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ। और किसके द्वारा हुआ है? श्री प्रहलाद सिंह पटेल और श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हुआ है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रहलाद सिंह पटेल और शिवराज सिंह चौहान कौन है जिसके द्वारा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का स्थापना खजुराहो में हुआ है। चलिए तो आगे चलते हैं। क्या है? दिल्ली ISSF शूटिंग विश्व कप किसने जीता है और टॉप स्थान पे कौन है? हमारा प्यारा भारत है जो कि
15 स्वर्ण पदक जीत के टॉप स्थान पे आया है। हमारे बाद अमेरिका है। अमेरिका कुल पदक कितने हैं? 8 पदक हैं। ठीक है, आगे इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क। फ्रेंडशिप पार्क मतलब कि हमारे कोई दूसरे कंट्री के मंत्री से हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं तो क्या होता है कि हमारे देश की राजधानी में ही वो हमारे आएंगे, या तो कुछ भी करते हैं, न्यू चीज़ करना रहता है, तो हमारे देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली में है। तो मतलब इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का स्थापना कहाँ हुआ होगा? दिल्ली छावनी में हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है? तो इंडिया और कोरिया के रक्षा मंत्रियों के द्वारा हुआ है। जो कि इंडिया के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। और कोरिया के रक्षा मंत्री कौन हुआ? श्री सुह वुक है। श्री सुह वुक। तो इसे हम लोग याद कर सकते हैं कि कोरिया, कोरिया को हम लोग काला से कर सकते हैं, कोरिया काला। तो सुह सुह वुक है, मतलब कि सु बहुत सहता है, काला लोग को क्या बहुत ताना दिया जाता है तो वो लोग बहुत सहता है। तो सुह वुक रक्षा मंत्री कहाँ का? तो कोरिया का है। चलिए तो आगे चलते हैं। क्या है? उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस जिसे कहा जाता है। उड़ीसा दिवस को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि उड़ीसा, वैसे कल 1 अप्रैल था, आज 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल कल के दिन आप लोग किसी ना किसी को तो अप्रैल फूल जरूर बनाए होंगे। तो आप लोग क्या किया होगा? उड़ा उड़ा के पीटा होगा। तो उड़ा उड़ा के पीटा होगा तो उड़ीसा। उड़ीसा 1 अप्रैल, अगर किसी को आप अप्रैल फूल बनाते हैं तो आप क्या करता है? उड़ा उड़ा के पीटता है। ठीक है, आगे क्या है? CECPA, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। किसके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है? भारत और मॉरिशस के बीच में हुआ है। हाल ही फिलहाल में मॉरिशस के बीच में बहुत सारी एग्रीमेंट नरेंद्र मोदी के द्वारा हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सैन्य फॉर्म। सैन्य फॉर्म क्या है? ये एक ऐसा फॉर्म था जो कि ब्रिटिश के समय में एक शुद्ध गाय का दूध सैनिक को मिले जिसके कारण से वो लोग एक फॉर्म की स्थापना किया था। तो ये फॉर्म सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? तो 1 फरवरी 1889 में पहली फॉर्म की स्थापना इलाहाबाद में किया गया था। जो कि सारे की जगह जितने भी फॉर्म अब पहले बने हुए थे अब ये बंद कर दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। आगे एमनेस्टी की नई महासचिव कौन बनी है? एग्नेस कैलमार्ड बनी है। एग्नेस कैलमार्ड बनी है। तो नाम देखिए बहुत मिलता जुलता है, एमनेस्टी और एग्नेस। एमनेस्टी एग्नेस, एमनेस्टी एग्नेस। तो हम लोग ऑप्शन देख के इसे आसानी से टिक लगा सकते हैं। इसके लिए कोई ट्रिक का आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि है। आगे क्या है? मारिजुआना। मारिजुआना लीव्स के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। मारिजुआना लीव्स बहुत कोई ड्रग्स के लिए भी इस्तेमाल करता है, जिस कारण से बहुत सारे कंट्री इसे प्रतिबंध लगा के रखा है। तो 15वां ऐसा कौन सा कंट्री बना है जो कि मारिजुआना लीव्स में मंजूरी मिल गया है कि वो वैध है, इसे की खेती की जा सकती है? तो न्यूयॉर्क बना है। तो हम लोग 15वां कंट्री कौन है? तो 15, मतलब 15 से हम लोग क्या कहते हैं? 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम लोग नया नया कपड़ा पहन के, मतलब नया नया न्यूयॉर्क नया नया कपड़ा पहन के क्या हम लोग स्कूल की तरफ जाते हैं। छोटे में जाते थे ना स्कूल की तरफ, और हम लोग बहुत मज़ा करते थे। तो मारिजुआना वैध था, मतलब कि अच्छा खासा नया नया कपड़ा पहन के जाना वैध था। तो मारिजुआना नया नया कपड़ा से हम लोग न्यूयॉर्क और 15वां देश बना है, याद कर सकते हैं। तो आज 2 अप्रैल का करंट अफेयर यहाँ ख़त्म होता है। अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये यहीं याद हो चुका होगा, और इसे आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे तो आप लोग को इसे दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आज मैं कुछ अलग क्या लेके आई हूँ? तो राजधानी और मुद्रा लेके आई हूँ, जिसे मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद करा सकती हूँ, जो कि कभी कभी मैं हमेशा लेके आया करूँगी। थोड़े थोड़े ट्रिक के माध्यम से आप लोग को सारी की सारी राजधानी और मुद्रा ख़त्म करा दूँगी। तो पहला क्या है? ओमान, मस्कट और रियाल। ओमान, हम लोग जब ओम का उच्चारण करते हैं तो
हम लोग एक ही बार तो ओम आधा घंटा या 15 मिनट तक तो नहीं बोल सकते हैं, हम लोग को कट कट के बोलना पड़ता है, ओम ओम। तो वैसे ही मस्कट, और ये रियल में हम लोग कैसा करते हैं, तो ओमान मस्कट रियाल। 5-6 बार आप लोग इसको अपने मेरे साथ दोहराएंगे, ओमान मस्कट रियाल, ओमान मस्कट रियाल, ओमान मस्कट रियाल, ओमान मस्कट रियाल। चलिए आगे क्या है, गुआम अगाना डॉलर, गुआम अगाना डॉलर। देखते हैं गर्मी का मौसम में आम का सीजन आ रहा है, आम का सीजन में क्या करते हैं, तो आम बेचने वाला गाना गा गा के आम बेचता है, तो गाना, गुआम आम है ना, आम, गुआम अगाना और डॉलर। और हम लोग जब खरीदने जाते हैं तो बहुत महंगा पैसा बताता है कि इतना का आम है, तो डॉलर मतलब कि डॉलरों में बेचता है इसे, तो गुआम अगाना डॉलर, गुआम अगाना डॉलर, गुआम अगाना डॉलर, गुआम अगाना डॉलर। चलिए आगे, हांगकांग विक्टोरिया डॉलर, हांगकांग विक्टोरिया डॉलर, इसे कैसे याद कर सकते हैं, विक्टोरिया हमारी एक महारानी का नाम है, महारानी लोग क्या करती है, बहुत महंगे महंगे कंगन पहनती हैं, तो हांगकांग, कांग से कंगन, हांगकांग विक्टोरिया डॉलर, डॉलरों का कंगन पहनती हैं। आगे, साइप्रस निकोसिया पाउंड, साइप्रस निकोसिया पाउंड। देखिए आपको कोई सरप्राइज दिया, हम लोग उसको निकाले तो क्या निकला, पौ पौ, कोई खिलौना था जो कि आवाज़ दे रहा था पौ पौ, तो साइप्रस निकोसिया पाउंड, साइप्रस निकोसिया पाउंड, साइप्रस निकोसिया पाउंड। अंतिम और लास्ट, ब्रुनोई बंदर सेरी और डॉलर। ब्रुनोई ब्राउन कलर का बंदर है जो कि देखने का डॉलरों लगता है, तो ब्रुनोई बंदर सेरी डॉलर, ब्रुनोई बंदर सेरी डॉलर, ब्रुनोई बंदर सेरी डॉलर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद और गुड बाय।